आप सब लोग। मैं हूँ सुखमनी और आज हम जानेंगे कि हम कैसे हॉइको पर चेकलिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। चेकलिस्ट प्रिपेयर करना हॉइको का एक बहुत ही यूनिक फीचर है और मुझे खासकर एक बहुत पसंद है ये, क्योंकि ये बहुत ही हैंडी एज वेल एज यूजर फ्रेंडली है। अगर हमें हमारा कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो हम उसको सिंपली कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम उसके कंप्लीशन को और अच्छे तरीके से कर सकें, और यही मेन मोटिव है चेकलिस्ट को प्रिपेयर करने का। तो देखिए चेकलिस्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले जैसे ये मेरा एक रैंडम बोर्ड है, हमारे किसी क्लाइंट के लिए ये बोर्ड बना है जो कि एक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है। तो बेसिकली उनका ये डेटा है और उस पर आज मैं आपको बताऊंगी कि चेकलिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन दिखता है एकदम लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे, मैं उस पर क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कुछ मेन्यू ओपन होगा, इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन चेकलिस्ट का। इस चेकलिस्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ चेकलिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दिख रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि एक न्यू चेकलिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपने क्लिक किया ऐड पे, तो ऐड पे क्लिक हुआ और यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे चेकलिस्ट का टाइटल। जैसे कि मैंने लिखा वेबसाइट डेवलपमेंट और टाइप में आया मेरा डेवलपमेंट फेज, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ फेजेस जो कि हमें एक वेबसाइट बनाने के टाइम पे ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट हमें कौन कौन से फेजेस ध्यान में रखने होते हैं, हम उसके लिए एक चेकलिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है जिसमें यहाँ पर लिखा है वैल्यू, तो ये वो चेकलिस्ट यानी कि वो मार्क्स हैं, वो टास्क हैं जो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो इनको हम और बढ़ा सकते हैं इस प्लस वाले आइकन से। तो यहाँ पर आप और ऑप्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे जो भी ऑप्शंस हैं जो हमें डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नॉलेज, यानी कि हमें उस वेबसाइट के बारे में और जानना है ताकि हम उसे प्रिपेयर कर पाए। We'll do planning. We will set out a layout. We'll go for some URL and server information. तो इस तरीके से बहुत सारे डेवलपमेंट फेजेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो कि हमें इस चेकलिस्ट में ऐड करने हैं। तो जैसे ही आपकी चेकलिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी आप क्लिक करेंगे सेव पे। सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपकी जो चेकलिस्ट है वो प्रिपेयर हो चुकी है। अब आपको जिस भी बोर्ड में इस चेकलिस्ट को एंटर करना है आप उस बोर्ड पे जाएंगे डायरेक्टली। तो जैसे कि मेरा ये बोर्ड है जिसमें मुझे मेरी चेकलिस्ट को ऐड करना है। तो जैसे ही मेरा ये बोर्ड ओपन हुआ तो हम एक कॉलम ऐड करेंगे। इसको स्वाइप करके यहाँ पर जो हमें प्लस दिखाई देता है कॉलम ऐड करने के लिए, वी विल क्लिक ऑन दिस एंड देन वी विल गो टू मोर। जैसे ही आप इस मोर पे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर चेकलिस्ट। इस चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन सी चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये है मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट वाली चेकलिस्ट, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कॉमन फॉर ऑल रोज, सेपरेट फॉर ऑल रोज। कॉमन का मतलब एक ही चेकलिस्ट है जो सभी रोज में हमें अप्लाई करनी है, और सेपरेट फॉर ऑल रोज का मतलब ये है कि आपको हर रो के लिए एक अलग चेकलिस्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैं सेपरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सेपरेट का मतलब यही है कि आप हर रो में अलग अलग चेकलिस्ट पे भी साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ओके पे और अब देखिए आप यहाँ पर आपको एक चेकलिस्ट नाम का कॉलम जो है वो यहाँ पर दिखाई देने लगा है। अब यहाँ पर आप अपनी चेकलिस्ट को यूज कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट जो वेबसाइट है वो है शॉपर्स ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारा काम कितना हो गया है हम उस पर ध्यान देंगे। तो आपने चेकलिस्ट पे क्लिक किया, जैसे आपने चेकलिस्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि हम कौन सी चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया वेबसाइट डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम ये चेकलिस्ट को प्रिपेयर कर रहे थे, जब हम इस वेबसाइट को बना रहे हैं तो हमारा कौन सा काम इस चेकलिस्ट में से हो गया है। फॉर एग्जांपल मेरी आईटी कंपनी ने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर ली है, प्लानिंग कर ली है, डिजाइन कर लिया है। अब ये तीन चीजें जो है, ये जो तीन टास्क हैं ये बचे हैं। तो स्ट्राइक आउट हो गए हैं हमारे ऊपर के तीन कॉलम्स और नीचे के तीन जो है वो पेंडिंग है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको परसेंटेज दिखाई देगा कि आपका कितना परसेंटेज ऑफ वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। वैसे ही आप अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग जो आपकी वेबसाइट्स हैं उनके लिए आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगेन क्योंकि हमने सेपरेट वाला किया था तो आप वापस चेकलिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि आपको कौन सी चेकलिस्ट की बात करनी है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूंगी और मैं देखूंगी कि वुडक्राफ्ट फर्नीचर के लिए मेरा वेबसाइट का कितना काम हो गया है। लेट्स से सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हुई है
तो मैं इस पर क्लिक करूंगी एंड देन आई विल क्लिक ऑन डन। तो आप देखेंगे कि 16.67% जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी चेकलिस्ट को बना सकते हैं। एक और ऑप्शन है चेकलिस्ट को बनाने का, वो ये है कि डायरेक्टली यहाँ पर मेन्यू में जाने के बजाय आप यहाँ पर जो प्लस का कॉलम दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करें। मोर पे जाके जैसे ही आप चेकलिस्ट वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्लस का। इस पे क्लिक करके भी आप एक न्यू चेकलिस्ट को यहीं से डायरेक्टली भी बना सकते हैं। तो देयर आर 2 वेज टू मेक अ चेकलिस्ट। या तो आप नीचे मेन्यू पे जाके कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली चेकलिस्ट वाले कॉलम से भी एक न्यू चेकलिस्ट बना सकते हैं। दैट इज एज सिंपल एज दैट एंड आई होप कि इस चेकलिस्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपके बहुत काम आएगा फॉर योर डेटा मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।